हेलो, मैं शीला वर्मा शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर सीपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं विद्यालय की क्लास 9 के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊँगी। इससे पहले शिखर सर ने हिंदी पढ़ाया, जिसमें उन्होंने आपको हिंदी गद्य के विकास के विषय में बताया है। उन्होंने बताया है कि 6 युग में बांटा गया है। जो पहला था वो प्राचीन युग था, और आपने देखा होगा कि गद्य का विकास राजस्थानी और ब्रज भाषा में हुआ है। परंतु 1868 ईस्वी में जिन लेखकों ने रचनाएं की, उनकी कृतियों में उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्द अधिक थे। कुछ संस्कृत तत्सम शब्दों का कुछ लोगों ने प्रयोग कर दिया, जो सामान्य लोगों के समझ के बाहर की बात थी। लेकिन भारतेंदु जी ने इस कमी को दूर किया। उन्होंने ऐसी हिंदी खड़ी बोली का विकास किया, खड़ी बोली में गद्य को लिखा, जो साधारण लोगों के समझ में बात आने लगी और हिंदी को एक नया स्वरूप मिला। तो एक तरह से भारतेंदु जी ने हिंदी को नवीनता प्रदान की और खड़ी बोली गद्य जो शुद्ध हिंदी था उसमें इन्होंने लिखा, जो सबके समझ में बात आने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के उदय के साथ हिंदी गद्य में एक नवीन क्रांति की शुरुआत हुई। इसलिए इस युग को भारतेंदु युग का नाम दिया गया। ये गद्य साहित्य के जनक भी माने गए। इन्होंने स्वयं नहीं लिखा, बल्कि दूसरे लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित किया और कवियों और लेखकों का एक अच्छा मंडल तैयार किया। इसमें आप देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास, केशव दास भट्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा प्रसाद मिश्र आदि ने भी गद्य को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि इनके गद्य में अरबी फारसी के शब्द नहीं थे, लेकिन इन्होंने प्रयोग किया है और जो एकदम व्यवहार में आ चुके थे, लोगों की समझ में आता था। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई और भारतेंदु जी द्वारा नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1897 ईस्वी में लिखा गया, जो हिंदी गद्य को बहुत ही प्रशस्त करता है। और साथ ही बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन ने तो एक नूतन शैली का निर्माण कर गद्य की शक्ति को और बढ़ाया। इन लोगों ने केवल गद्य का विकास नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य का जो विरोध करते हुए अपनी लेखनी से लोगों को जागृत किया। एक तरह से उस क्रांति की लड़ाई इन्होंने अपनी लेखनी से की। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ। न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ और हिंदी गद्य की उन्नति भी हुई। अब हम लोग द्विवेदी युग पढ़ेंगे। भारतेंदु जी के बाद हिंदी गद्य साहित्य में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का उदय हुआ, उनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किया और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित किया। परिष्कृत यानी मजबूत किया, परिमार्जित माने उसको शुद्ध बनाया। इन्होंने त्रुटियों की ओर लेखकों का ध्यान आकृष्ट किया और
जो अपरिपक्व लेखक थे, जिन्होंने गद्य को लिखा, थोड़ी उनके त्रुटियां रह गई थी, उनको इन्होंने प्रोत्साहित किया, उनकी आलोचना की, उनको प्रेरणा दिया। स्वयं इन्होंने कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और पुरातात्विक को प्राचीन परंपराओं को लेकर के हिंदी की श्रेष्ठ रचनाएं की। इनके साथ श्याम सुंदर दास जी जैसे और अन्य बहुत से, प्रेमचंद जैसे लेखक हुए इनके साथ, जिन्होंने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाया। इस युग में कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक जैसी विधाओं का उदय हुआ। सरस्वती पत्रिका से ही हिंदी कहानी की शुरुआत हुई। कहानी के बाद उपन्यास, उपन्यास के बाद धीरे धीरे आगे की ओर गद्य अपने चरम सीमा पर पहुंचा। तो हमने देखा कि द्विवेदी युग में जो कमियां थीं पहले, उसको ठीक किया गया, सुधार किया गया और अनेक विधाओं, अनेक शैलियों का आगमन इस युग में हुआ है। तो ये युग जो है उसमें एक जो गद्य की सीमा है वहाँ तक उन्नति पहुँच चुकी थी। ठीक है, अब हम लोग जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भारतेंदु जी से द्विवेदी युग तक, उसको हम लोग एक स्वरूप देंगे, एक छोटे रूप में पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे, ताकि आपको बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग है। भारतेंदु जी गद्य साहित्य के जनक माने गए। 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1897 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इस युग के प्रमुख लेखक हैं जिनका योगदान इस युग में गद्य के विकास में हुआ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद, अंबिका दत्त व्यास, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन उनको कहते हैं साथ में, कार्तिक प्रसाद खत्री और देवकी नंदन खत्री। इस युग की प्रमुख कृतियां सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, कली कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, नहुष, चंद्रावली नाटिका, महाराणा प्रताप, शिव शंभू का चिट्ठा, चंद्रकांता आदि भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके बाद हम द्विवेदी युग पढ़े हैं। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद जी के नाम पर ये इनका नामकरण हुआ इस युग का। 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग है। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका जो मासिक पत्रिका है का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। भाषा तथा गद्य का परिमार्जन तथा परिष्कार माने उसको मजबूत किया गया, परिमार्जन शुद्ध किया गया, त्रुटियों का निराकरण किया गया। विभिन्न शैलियों तथा गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं का विकास द्विवेदी युग में हुआ। इस युग के प्रमुख लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, पूर्ण सिंह, पद्म सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ भट्ट, पूर्ण सिंह, पदमलाल, पुन्नालाल बख्शी महत्वपूर्ण लेखक हैं। इसी युग में मुंशी प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उत्कृष्ट कृतियों के लिए जाने जाते हैं। इस युग की प्रमुख कृतियां असर्क्य रंजन, साहित्य सीकर, नैषध, चरित्र चर्चा, साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन, ये इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। और इस युग में आपने देखा कि हिंदी गद्य अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। मतलब जो रूप हम आज देख रहे हैं वह पूर्ण रूप से इस युग में शुद्ध होकर के हमारे सामने आ गई थी।
तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।